हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि इजराइल और हमास के बीच जंग वो क्या है, बढ़ती ही जा रही है। यहाँ पर जो नई एक इसमें डेवलपमेंट निकल के आई है वो ये है कि इस देश ने यानी कि तुर्की ने ये कहा कि जो इजराइल फ़लस्तीन पर कर रहा है या गाज़ा पर जिस तरह का जेनोसाइड करने में लगा हुआ है उसको लेकर के हो सकता है कि तुर्की क्या कर दे, इन्वेड कर दे इजराइल पर। यहाँ पर आप थंबनेल में देख भी सकते हैं, तुर्की थ्रेट टू इन्वेड इजराइल ओवर वार इन गाज़ा, यानी गाज़ा को लेकर के हो सकता है कि तुर्की भी क्या कर दे, ऊपर हमला कर दे इजराइल के। इस चीज़ के जवाब में जो इजराइल का रिस्पॉन्स आया है, इजराइल ने ये रिमाइंड कराया तुर्की को कि आप ये मत भूलिए कि सद्दाम हुसैन का क्या हाल हुआ था, राइट। तो इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि तुर्की ने आखिर क्या स्टेटमेंट दिया है, इजराइल की तरफ से क्या स्टेटमेंट निकल के आया है, और सद्दाम हुसैन कौन थे और किस वजह से जो है इनको मारा गया था। और एक और पॉइंट यहाँ पर नागोर्नो काराबाख, जिसका तुर्की के प्रेसिडेंट ने अपने स्टेटमेंट में जिक्र किया है, उस चीज़ को भी हम इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, राइट। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप जो ये स्टेटमेंट है इनकी ज़रा इसको सुनिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे कि क्या है। Biz Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok. Sadece biz güçlü olmalıyız ki bu adımları da ne yapalım? Atalım. तो यहाँ पर इन्होंने यही कहा कि हमें जैसे नागोर्नो और काराबाख में हमने एंटर किया था और वहाँ पर एक पक्ष के पलड़े को भारी कर दिया था, हो सकता है कि हम वैसा सेम जो है अप्लाई कर दें किस पर, इजराइल और गाज़ा की जो वार चल रही है उसको लेकर के, राइट। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इस नक्शे पर और देखने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर जो है नागोर्नो काराबाख वाला रीजन है कौन सा, राइट। जैसे ही आप इंडिया से यहाँ मूव ऑन करेंगे और आप इंडिया से ये अरब पेनिनसुला के जस्ट नॉर्थ साइड में जाएंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा नागोर्नो काराबाख। ये है द कंट्री ऑफ तुर्की, जो लेकर के अभी क्या है चर्चा में है, रेसिप तैयब एर्दोगन यहाँ ये क्या है प्रेसिडेंट हैं। और इसी तुर्की से जो आर्मेनिया और अजरबैजान है ये अपनी सीमा साझा करते हैं। यहाँ पर ये नागोर्नो काराबाख रीजन है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस रीजन को लेकर के क्या है इन्होंने स्टेटमेंट दी हुई है। तो अब आइए एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पर देखिए आप, तुर्की प्रेसिडेंट, आपको मालूम होना चाहिए कि तुर्की का नाम हाल ही में चेंज करके तुर्की कर दिया गया है। इन्होंने कहा कि हिज कंट्री कुड एंटर इजराइल टू हेल्प पैलेस्टीनियंस, यानी कि पैलेस्टीनियंस की मदद के लिए हो सकता है कि तुर्की भी क्या कर दे, इसमें एंटर कर जाए, राइट। किसके पक्ष में? फिलिस्तीनियंस के लोगों के पक्ष में। आगे अगर हम लोग देखें तो इन्होंने 28 जुलाई को क्या है ये स्टेटमेंट दी है और ये भी कहा कि नागोर्नो काराबाख में जिस तरह तुर्की घुसा था या तुर्की ने अपना सहयोग प्रोवाइड कराया था उसी तरह हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, राइट। लेकिन इन्होंने इस चीज़ को एकदम क्लियर नहीं किया हुआ है कि अगर तुर्की इस वार में एंटर करता भी है तो किस तरीके से करेगा। कहने का मतलब ये है कि क्या ये स्वयं अपनी मिलिट्री को भेजेंगे या अपना कोई प्रॉक्सी से यहाँ पर हमला करवा सकते हैं या कुछ आर्म की सप्लाई करेंगे या किस तरीके से मतलब ये यहाँ पर सपोर्ट करने वाले हैं, इस चीज़ का जिक्र इन्होंने नहीं किया है। और अगर देखा जाए तो पिछले रिसेंट टाइम से क्या है कि रेसिप तैयब एर्दोगन जो कि प्रेसिडेंट है तुर्की के, वो इजराइल की आलोचना करते रहे हैं। और ये बयान जब निकल के आ रहा है उस दौरान का है जब ये अपनी डिफेंस इंडस्ट्री की तारीफ कर रहे थे कि कितना ये एक्सपोर्ट करते हैं, उस दौरान ये चीज़ निकल के आई है। और इन्होंने कहा कि हमें मजबूत रहना चाहिए। जब ये अपनी डिफेंस इंडस्ट्रीज़ में प्रेस को बयान दे रहे थे उस दौरान इन्होंने कहा कि हमें बहुत मजबूत रहना होगा ताकि इजराइल फिलिस्तीन में जो घटिया हरकत कर रहा है वो ना कर सके। और जिस तरह से हमने लीबिया और काराबाख रीजन में अंजाम दिया था चीज़ों को, वैसा ही हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो आपका प्रश्न ये निकल के आ रहा होगा कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। तो देखिए, अजरबैजान और लीबिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था, तो वहाँ पर ऐसा मानना है और ये चीज़ बहुत साफ स्तर पर भी है कि तुर्की ने अजरबैजान को बहुत हैवी लेवल पर बैक किया था। बैक करने का मतलब ये है कि इन्होंने F-15 फाइटर जेट भी दिए, कई सारे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराए गए, जिसकी वजह से क्या है अजरबैजान का पलड़ा यहाँ पर भारी हो गया था। और इसी चीज़ को लेकर के अजरबैजान काफ़ी हद तक यहाँ पर उसकी जीत भी साबित हुई थी। इस वजह से तुर्की ने कहा है, इस चीज़ का जिक्र किया है, क्योंकि तुर्की के सपोर्ट की वजह से हुआ क्या था कि अजरबैजान यहाँ पर जीता था, इसलिए ये इस चीज़ का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। और जब ये चीज़ निकल के आती है तो यहाँ पर जो इजराइल के यार लेपिड हैं, ये कौन है? ये फॉरेन मिनिस्टर हैं, राइट। तो इन्होंने कहा कि एर्दोगन फॉलो इन द फुट स्टेप ऑफ सद्दाम हुसैन एंड थ्रेटन टू अटैक इजराइल। तो इन्होंने कहा, यार लेपिड यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये क्या है? तो यार इजराइल, इनका पूरा नाम क्या है? इजराइल के कार्ड्स हैं ये, सॉरी, राइट। तो इन्होंने कहा कि जो तुर्की के प्रेसिडेंट हैं ये सद्दाम हुसैन की राह पर चल रहे हैं। हुसैन ने भी क्या है कुछ ऐसा ही प्रयास किया था, उसके बाद 2003 में यूएस के द्वारा इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था, राइट। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। आगे इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि एर्दोगन को ये चीज़ हम याद दिलाना चाहते हैं कि वो ये ना भूलें कि सद्दाम हुसैन का क्या हश्र हुआ था। वो भी क्या थे? एक डिक्टेटर थे, तानाशाह थे। और यहाँ पर एर्दोगन
ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की तुलना भी क्या है, हिटलर से की है। और एर्दोगान ने कहा कि जिस तरह से इजराइल नरसंहार कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है, वो अभी सेम वैसे ही कर रहा है जैसे हिटलर के द्वारा किया जा रहा था, राइट। तो जैसे हिटलर का अंत हुआ था वैसे ही क्या होगा, नेतन्याहू का भी अंत होने वाला है। ये इन्होंने आगे ऐड किया। अगर आगे हम लोग देखें तो इसमें अब होगा क्या कि देखिए, इजराइल और यूएस के टाइज क्या हैं, बहुत व्यापक लेवल पर बंधे हुए हैं, राइट। बहुत बड़े लेवल पर क्या है, एक दूसरे के ये एलाई हैं, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तुर्की अगेन कंपेयर नेतन्याहू टू हिटलर सेइंग जेनोसाइडियल लीडर मीट देयर एंड्स, यानी कि जिस तरह का हश्र हिटलर का था वैसा ही अंत इनका भी होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं यार लैपिड, जो मैंने पीछे नाम प्रयोग किया वो कौन थे, कार्ज थे, ठीक है। और यार लैपिड क्या है, यार लैपिड जो है यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री थे इजराइल के, राइट। इन्होंने कहा कि राष्ट्रपति एर्दोगान जो है वो अनाप शनाप कोई भी बयान क्या है देते रहते हैं और इस वजह से हो क्या सकता है कि मध्य पूर्व के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है। साथ ही साथ इन्होंने आगे ये भी बात का जिक्र कर डाला, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तुर्की क्या है, एक नेटो कंट्री है, राइट। अब नेटो कंट्री होने के कारण आपको मालूम होना चाहिए कि नेटो का जो आर्टिकल 5 है उसके एक्टिवेट हो जाने से ये चीज़ निकल के आती है कि अगर किसी कंट्री पर, नेटो की किसी कंट्री पर अगर हमला किया जाता है तो उसके आर्टिकल 5 के एक्टिवेट हो जाने के बाद बाकी सभी कंट्री मिलकर के उसको वहाँ पर अटैक कर सकती हैं। इस वजह से इन्होंने कहा कि नेटो के जितने भी सदस्य देश हैं उनको तुर्की को इस सदस्य से समर्थन वापस लेना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इसको बाहर निकाल देना चाहिए नेटो से। आपको जानकारी होगी कि हाल ही में क्या है, इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू क्या है, अमेरिका के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की जो उम्मीदवार हैं कमला हैरिस, इनसे भी मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान कमला हैरिस ने भी कहा था कि अब समय आ गया है कि युद्ध को खत्म किया जाए, राइट। और ये भी कहा कि मैं साइलेंट नहीं बैठूंगी, यानी कि आई विल नॉट बी साइलेंट, जो भी इशू चल रहा है कहाँ पर, गाजा पर। आगे अगर हम लोग देखें तो इन्होंने ये भी कहा कि हम इस चीज़ को भी सुनिश्चित करेंगे कि जो भी बंधक बनाए गए हैं वहाँ पर उन सभी को क्या किया जाए, छुड़ाया जाए और फिलिस्तीन के आज़ादी का अधिकार भी दिया जाए। नेतन्याहू ने इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात की थी, लेकिन इनको अपनी यात्रा पूरी खत्म करने से पहले ही क्यों यहाँ पर लौटना पड़ा। क्यों लौटना पड़ा? क्योंकि रिसेंट में मैंने एक वीडियो में कवर किया हुआ था कि जो एक शहर था कहाँ का, इजराइल का जो गाजा पट्टी है वहाँ पर अटैक किया गया था हमास के द्वारा, हिजबुल्लाह के द्वारा, जिसमें क्या है कि फुटबॉल खेल रहे करीब 12 बच्चों की मौत हो गई थी। अगर इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो वीडियो मैंने कवर किया हुआ है, उसको आप जाकर के देख सकते हैं, राइट। अब होगा इसमें क्या कि जिस तरह के टाइज अमेरिका और इजराइल के हैं, हो ये सकता है कि आने वाले टाइम पर इजराइल के द्वारा इस तरह चीज़ों को लेकर के एक प्रेशर बनाया जाएगा जिससे बहुत जल्द ही तुर्कियों को क्या कर सकते हैं, ये इसकी मेंबरशिप इनसे छीनी जा सकती है। और ये चीज़ तब हो सकती है अगर तुर्की इसमें और आगे एग्रेशन दिखाता है, या एक डेवलपमेंट ये भी हो सकती है कि तुर्की आगे इन चीज़ों को लेकर के शांत हो जाए और अपना कोई आगे बयान ना दे, तो हो सकता है चीज़ें यहीं पर थम जाएं। लेकिन जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं इजराइल और तुर्की के बीच, हालांकि तुर्की का यहाँ पर अभी कोई रोल नहीं था, लेकिन तुर्की अपने आप को एक नेता के तौर पर देखता है, यानी कि जो मुस्लिम समुदाय है उनके नेता के तौर पर देखता है। इस वजह से क्या है, हो सकता है कि तुर्की शांत यहाँ पर नहीं बैठने वाला। अगर तुर्की की तरफ से एग्रेशन देखने को मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि इजराइल भी इस पर अपना चुप्पी नहीं साधे रहेगा और वो इसको लेकर के कड़ा एक्शन लेगा, राइट। तो तुर्की की सदस्यता जो कि 1952 में नेटो का मेंबर बना था, वो मोस्ट प्रोबेबली इनसे आने वाले कुछ टाइम पर इनसे छीनी जा सकती है। तो ये क्या था, हमारा कंप्लीट वीडियो था। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि इनने स्टेटमेंट क्या दिया है, सद्दाम हुसैन क्यों इनको मारा गया था यहाँ पर, और इजराइल आने वाले समय में किस तरह के स्टेप्स उठा सकता है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thanks for watching the video. If you like the content, please hit the subscribe button for more update and do like, share, comment as well. Thank you.